हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब एक दूरदर्शी को सामान्य आंख के लिए समायोजित किया जाता है तो दोनों लेंसों के बीच दूरी 80 सेंटीमीटर होती है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 19 है। अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता m है वो किसके बराबर होती है? एफ नोट बट्टा में एफ ई इसके बराबर होती है। जहां पर एफ नोट क्या होता है? एफ नोट होता है हमारे पास में अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी। और एफ ई क्या होती है? नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। सही है। और देखो, हम जानते हैं कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, जिसे हम एल बोलते हैं। एफ नोट प्लस में एफ ई आती है ना। सही है। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से हमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एफ नोट प्लस में एफ ई हम क्या लिख सकते हैं? 80 के बराबर। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। उसके बाद देखो, हमें आवर्धन क्षमता 19 दी हुई है, यानी कि एफ नोट बट्टा में एफ ई का मान हमें कितना दिया हुआ है? 19। तो यहां से एफ नोट का मान हम क्या लिख सकते हैं? 19 एफ ई के बराबर। इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो, समीकरण दो से एफ नोट का मान एक में रखने पर समीकरण 1 में हम एफ नोट की जगह क्या लिख सकते हैं? 19 एफ ई। तो देखो, 19 एफ ई प्लस में है एफ ई, ये किसके बराबर है? 80 के बराबर। यानी कि यहां से क्या बन गया? 20 एफ ई बराबर में आ गया 80। तो यहां से एफ ई का मान जो है वो किसके बराबर आएगा? 80 बट्टे में 20 के बराबर। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो, हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एफ नोट प्लस में 4 बराबर में आ जाएगा 80। सही है। तो यहां से एफ नोट का मान किसके बराबर आ जाएगा? फिर एफ नोट का मान हमारे पास में 80 माइनस 4 यानी कि 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है। यानी जो अभिदर्शक है उसकी जो फोकस दूरी है वो किसके बराबर आई है? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास में एफ ई यानी कि नेत्रिका है उसकी फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर आई है। यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।